नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे कल के लिए। कल डेट है 25 सितंबर एंड दिन रहेगा आपका बुधवार का। और कल मार्केट कैसा रह सकता है उसको एक बार जांचते हैं और परखते हैं। ठीक है, चार्ट पे क्या प्रिंट है हमारे सामने। एंड एज एक्सपेक्टेड हमने एक मरा हुआ सा दिन ही एक्सपेक्ट किया था मार्केट में कि थोड़ा साइडवेज टू पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, देखिए हमारा जो व्यू है वो है भैया, एक बार 26,000 100 के आसपास तक निफ्टी जाना चाहिए। ये वीक था यहाँ से। ठीक है, 25794 की क्लोजिंग थी। आज हमने 26,011 देख लिया। ठीक है, पर एक भी दिन आपको स्क्रीन पे ऐसा नहीं दिखेगा कि हाँ बाय कीजिए और करंट वीक एक्सपायरी में बाय कीजिए। उसमें तो नहीं पैसा बनने वाला। ठीक है, तो ये सरक सरक के ही मेरे ख्याल में उस टारगेट तक पहुंच जाएगा। एंड 26,000 टच करके जो आपके साथ चीज मैंने शेयर की थी कि भाई एल्गोज लगी होगी, उसका इंतजार मत करिएगा कि 26,000 टच हो जाए। उससे पहले ही 15-20 मिनट, 15-20 पॉइंट पहले ही निकल जाइएगा। इसलिए वो आफ्टरनून पे वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। ठीक है, ऊपर की जो बाइंग है वो 26,025 के ऊपर ही है। और अदरवाइज एक पुल बैक में अगर आप बाय करते हैं तो उसके क्या लेवल रहेंगे। ठीक है, और कल का क्या ट्रेड प्लान है, उन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं दोस्तों। एक बार देख लेते हैं हम लोग पहले डिस्क्लेमर को। इसको जरूर देखना है, इसको जरूर पढ़ना है, इसको जरूर समझना है। इसी के बाद आप दोस्तों मेरी वीडियो पे आगे बढ़िए। ठीक है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो के द्वारा किसी को नहीं दी जा रही है। मैं बस अपनी पर्सनल नॉलेज, अपना पर्सनल व्यू जो है मार्केट को वो लेके एजुकेशन के पर्पज से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है दोस्तों चार्ट। असल में आप देखेंगे तो मार्केट कर वही रहा है जो उसने करना है। ठीक है, 25,000 से लेके 26,000 की जो जर्नी है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 दिन की जर्नी है। 2 दिन में मार्केट 400 प्लस पॉइंट भागा है। बाकी दिन मार्केट साइडवेज टू पॉजिटिव रहा है। ठीक है, एक दिन था ये वाला। ठीक है, यहां से ये सीधा इधर आपको इसने दर्शन करा दिए 24,400 के आसपास। फिर साइडवेज टू पॉजिटिव रह रह के इसने तो ये 25,500 को क्रॉस किया। ठीक है, फिर एक ये तेजी है जिसने आपको दर्शन कराया सीधा 25,800। तो ये जो दो कैंडल है, ये तो 1 घंटे की कैंडल है। देन एक ये कैंडल है लास्ट फ्राइडे की। ठीक है, उसके बाद ये 5-6 दिन बिल्कुल साइडवेज और ये 2 दिन बिल्कुल साइडवेज। हालांकि इसमें भी मार्केट का मोमेंटम ऊपर की तरफ है। 26,000 तो आपने क्रॉस कर लिया ना भाई। 26,000 तो आपने क्रॉस कर लिया। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है 70-80 पॉइंट और इसको ऊपर जाना है। ठीक है, इसको ऊपर जाना है। तो ये कब तक वैलिड रहेगा। ठीक है, और आप या फिर कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कल के दिन बिल्कुल सेम व्यू है दोस्तों जैसा कल का था। अगर आपको ये इस जगह मिलता है, ठीक है, कल के दिन मार्केट, हाँ, अब पर्टिकुलरली कल जो है 25 सितंबर, उसमें निफ्टी जो है वो आपका 880, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। आपको नीचे की तरफ मिलता है 920। ठीक है, 900, 880 का सपोर्ट है। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूं 25 सितंबर की, 25 सितंबर। ठीक है, इसके नीचे सरकता है, इसके नीचे जाता है, या कुछ ज्यादा ही गैप डाउन ओपनिंग वगैरह कुछ दिखती है। ठीक है, हो सकती है, मार्केट का कुछ नहीं पता भाई। ठीक है, हो सकती है ये फॉर्मेशन जो है, एक एक लेग मुझे और दिखता है, उसके बाद फिर शायद हम ऐसे देखें कुछ। तो ये वाला पीस अभी पेंडिंग लग रहा है, बट ये यहां से भी नीचे की तरफ सरक सकता है। तो उसको हम कल देखेंगे, उसको हम जांचेंगे कल। ठीक है, जो रियल में सपोर्ट है, जो रियल में रेंज है, वो है 25,750 से लेके 25,800। ये है मार्केट का, निफ्टी का सपोर्ट अभी एज ऑन डेट जब मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। 24 सितंबर शाम को 6:15 PM हो गए। जब तक मार्केट 750 के ऊपर है वो बाय ऑन डिप्स है। ठीक है, ये पहली चीज आप
आपके दिमाग में होनी चाहिए। नाउ दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, ये पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप कल का ट्रेड प्लान बना रहे हैं, ठीक है, कल मतलब यानी 25 सितंबर, ठीक है, और अगर आप निफ्टी को बाय करते हैं 900 950 के आसपास, ठीक है, कहाँ पर, 900 नहीं, वो 920 900 के आसपास, तो मोटा मोटा 875 लगा लीजिए, ठीक है। 875 के नीचे नहीं सरकना चाहिए, क्योंकि भाई आप 100 पॉइंट का एसएल नहीं ले सकते। 875 के नीचे निफ्टी रहेगा, वो पूरा दिन प्रीमियम मीट में निकाल देगा, आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा, तंबूरा मिलेगा आपको। वो जाएगा 850 और 800 के बीच में ही पूरा दिन निकाल देगा, ठीक है। 850, 840, 830 ऐसे पाँच 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 10 मिनट की कैंडल निकाल के पूरा दिन निकाल देगा। हाँ, 900 920 के आसपास आप बाय करते हैं एंड 880 875 का जोन आपका सलामत रहता है, तो ये इस प्रकार से जो लहरें हैं, ये वाला मूव आप कैप्चर कर सकते हैं। बट अगेन मैं बोलूंगा आपको, जैसे मैंने दोपहर में वीडियो बनाई थी, कि भाई 970 980 के पास एग्जिट लेना है, एग्जिट लेना है, इतनी ही बाइंग है। उसके ऊपर फर्दर बाइंग है, वो इस नंबर के ऊपर है, 26,025, ये नंबर क्रॉस हो और आप 60-70 पॉइंट के लिए और बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा, यही है, ठीक है। मैं बेहतर तरीके से आपको बताऊं दोस्तों, देखिए, डिप जो है ना, ये विक वाली आपने भी देखा होगा आज कैसे, जैसे उसने 26,000 को 26,011 के पास आया, है ना, तो बड़ा प्लेयर क्या है, वो उसने कोई ना कोई एक नंबर की एल्गो लगा के रखी होगी, उसका माल बिकेगा टकाक से और एकदम से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में 100 पॉइंट निफ्टी गिर जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, ऐसे करके फिर बाइंग आ जाएगी, ऐसे करके फिर बाइंग आ जाएगी, ऐसे करके फिर बाइंग आ जाएगी, ठीक है। होगा क्या, एक दिन बाइंग नहीं आएगी, क्या होगा, एक दिन बाइंग नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है, मार्केट में एक दिन रियल सेलिंग आनी है, ठीक है। मार्केट बहुत ओवरबॉट है, डेली चार्ट में उसमें थोड़ी बहुत जगह दिखती है, वीकली चार्ट में तो चलिए एक बार देख भी लेते हैं, मार्केट आज और भी ऊपर आया है, ये भी तो हमें देखना है ना भैया। मंथली चार्ट तो लगाते ही डर लगने लग जाता है, 11 महीने कंटिन्यूस हरा ही हरा, 83.45 की आरएसआई आ गई है, लगभग उसी के आसपास है। वीकली चार्ट पे कितनी आरएसआई है, 75 पॉइंट, भैया इसमें भी थोड़ा सजग रहिएगा, सजग रहिएगा। 77 के आसपास से, मतलब पीछे का जो चार्ट देखा है मैंने, बहुत बार सेलिंग आई है, ठीक है। मैं इसको जूम करता हूँ, ये देखिए, 77 77 78 7, यहाँ से काफ़ी बार सेलिंग आई है, 500 600 पॉइंट के। अब कोई ये कोई मतलब स्टैम्प मार के तो दे नहीं सकता कि 77 से ही आएगी, भाई 76 से भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है, तो 500 600 पॉइंट की गिरावट कभी भी चालू हो सकती है भाई, ठीक है। तो इसका एक इलाज है, अगर आपको वो भैया मंजूर हो, ठीक है, आपको दिमाग में लगे, उसका क्या है तरीका दोस्तों, मतलब उसको, उससे निपटने के लिए क्या कर सकते हैं आप, जैसे एक 26,100 120 के आसपास का हमको टारगेट दिख रहा है लेवल के बेस पे, क्यों, क्योंकि इसने 25,850 को ट्रिगर किया, उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे रहा है 2 दिन से। तो ये विंडो ओपन होती है, वो ओपन होती है 26,100 से लेके 26,180 के बीच की विंडो ओपन होती है, ठीक है। उसके बाद नया नंबर है 26,225, उस पर डिपेंड करेगा कि इस और ऊपर जाना है कि नहीं जाना, ठीक है। तो जो भाव है, एंड आपका मंथली वीकली चार्ट दिखा रहा है कि भाई कभी भी डम 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 शुरू हो सकता है, ठीक है ना। तो एक ये जो चीज है, ये एक शॉर्ट टर्म की चीज है, 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, हदा हदी इतने दिन में हो सकती है। दूसरा, हमें इसके लिए ट्रेड कब तक रहना है ट्रेड में, जब तक 25,750 का लेवल सलामत है, ठीक है। जब तक 25,750 का लेवल सलामत है, आपका ये टारगेट ओपन है, ठीक है। अब ये 4 दिन में आए, 5 दिन में आए, 6 दिन में आए, 7 दिन में आए, 8 दिन में आए, वो ठीक है।
तो इस चीज को प्लान करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे अक्टूबर का महीना है, उसके मंथ एंड की कोई पुट ले लीजिए दूर की, जैसे 25,500 की कोई पुट ले लीजिए अक्टूबर मंथ एंड की। ठीक है, और 2 अक्टूबर की एक्सपायरी है, 3 अक्टूबर की, या 1 अक्टूबर की एक्सपायरी है, जिसमें आपके पास 5-6 दिन अभी हाथ में है, यहाँ की आप कॉल ले सकते हैं 26,100 की। ठीक है, अब पैसा थोड़ा सा हिसाब किताब देख के लगाइएगा। ये मंथ की, इसमें क्या है, अगर मार्केट 26,100 चला भी गया, ठीक है, ये मंथ एंड एंड की पुट है ना। या आप इसको नवंबर में भी रख सकते हैं, और ज़्यादा सेफ होना है तो नवंबर में भी रख सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने आप को हेज कर सकते हैं। यहाँ करिएगा प्रॉफिट बुक, ठीक है, और देख लीजिएगा। ठीक है, इसके 3 से 4 लॉट लेके रख लीजिए, इसका 1 लॉट लेके रख लीजिए, क्योंकि मार्केट में जो डिप आएगा 25,750 टूटेगा, वो छोटा मोटा डिप नहीं होगा भाई, मिनिमम 500-600 पॉइंट का डिप होगा मिनिमम, जिस प्रकार से सीन सिनेरियो बने हुए हैं मार्केट में। ठीक है, और तेजी होती है तो फिर आपको वो लेवल है 26,100 का लेवल खुला हुआ है। ठीक है, या आप एक दूसरी चीज कर सकते हैं, पर उसमें रिस्की है थोड़ा सा, क्योंकि चलिए वो बैंक निफ्टी का जब आऊंगा, जो आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये है एनालिसिस दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन होते ही इन चीजों के लिए, स्ट्रेटजी बनाने के लिए। ऑप्शन इस चीज के लिए नहीं होते कि भाई 40-50 हज़ार अकाउंट में रखा है, ले बाय कर लिया कॉल, ले बाय कर लिया पुट। ऑप्शन हमेशा आपको सेफ्टी देता है। आपने मेन पोजीशन क्या लेनी है, उधर के 3 लॉट 3:1 में अपने आप को हेज करके चलिए। ठीक है, 3 कॉल से ज़्यादा आपको एक साइड का पुट कभी कभी ज़्यादा पैसा दे देता है। ठीक है, ये मेरे साथ हुआ था जिस दिन पुतिन ने अटैक किया था ना, उस दिन मैंने कुछ, क्या कहते हैं, 3:1 के रेशियो के हिसाब से ही पुट ली हुई थी। ये ऑल ऑफ सडन ऐसी गिरावट आई, भाई वो पुट ने अमीर बना दिया। उन्होंने हेज करने के लिए ली हुई थी अपनी कॉल के अगेंस्ट। ठीक है, नॉर्मल मार्केट रहेगा तो कॉल तो चली रही है, ऑल ऑफ सडन कुछ त्राहिमाम मचती है। ठीक है, देखिए यूएस में इलेक्शन है, तो कुछ भी कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो अपने आप को हेज करके जरूर चलिए। वो 26,100 के आसपास भाई टोटल एग्जिट कर लीजिएगा। 100 से 180 के बीच में ही कहीं पे मुझे एक मिड टर्म का टॉप लगने की संभावना लग रही है। वहां पे जो एग्रेसिव ट्रेडर है, एग्रेसिव ट्रेडर की नहीं, मैं वो एक कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकता है 26,100 से लेके 26,100 के बीच में। वहां से एसएल है उसका 26,225। ये नंबर नहीं ट्रिगर होना चाहिए। इस रेंज में आप एक बार कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं, सेल कर सकते हैं। मतलब मार्केट बुलिश है, ऊपर की तरफ जा रहा है, बट एक अंदाजा लगा के कि भैया अति हो गई है, थोड़ा सा मार्केट नीचे की तरफ आएगा, तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। ये जगह है एक शॉर्ट करने की। कहते हैं ना, सपोर्ट टूटने पे शॉर्ट करना चाहिए और रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो सपोर्ट तो मैंने आपको बताया 25,750। ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है फिलहाल, जो मेरी कैलकुलेशन बोल रही है वो ये बोल रही है कि 26,100 से लेके 26,200 के बीच का है ना। कहते हैं ना, रेजिस्टेंस पे सेल करो और सपोर्ट पे बाय करो, या फिर इसके क्रॉस होने पे बाय करो, या फिर इसके टूटने पे सेल करो। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन है वो इस रेंज में है, 26,000 पे नहीं है। ठीक है, 26,100 के आसपास है, जहाँ पे सब जो और भी थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, कॉल राइटर वगैरह होगा, वो 26,100 के ट्रिगर होने पे ही उसकी चड्डी खिसकेगी। ठीक है, चलिए, तो ये है दोस्तों कल के लिए। इससे अलग कुछ दिखता है, इससे अलग कुछ मार्केट में सुबह सुबह होता है, तो मैं डेफिनेटली सुबह आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल यही दिख रहा है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। ठीक है, बैंक निफ्टी दोस्तों बुलिश है, बैंक निफ्टी बुलिश है। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट भी यही बोल रहा है। ठीक है, 54,000, क्या कहते हैं, 300 के आसपास इसने एक बार जाना चाहिए। मैं इसकी क्लोजिंग देखता हूँ कितनी है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई आपकी 53,968। ओके, 53,968।
ठीक है, 930 से 980 का सपोर्ट निकला था ना। हाँ देखिए ये सपोर्ट है 53। हालांकि ये ठीक है 53,930 से लेके 53,980, इसके नीचे अगर ये सरक जाता है तो एक बार को आप तेजी से निकल जाइए। एग्जिट, शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट नहीं करना है भाई, बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं करना है, एक बार को तेजी से निकल जाना है। ठीक है, फिर करना क्या है, वो आपको लेवल का वेट करना है। ठीक है, आपको देखिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी अगर आपको ये इस जगह मिल जाता है। हालांकि लगता नहीं है मुझे। ठीक है, फिर 53,500 और ये वाला जोन, मतलब कि 53,100, यहाँ पे एक दो लॉट बाय करिए और यहाँ पे एक दो लॉट बाय करिए। ठीक है, अगर मिल ऐसा होता है तो ठीक है, तो यहाँ से एसएल डालिए 52,850 बिलो क्लोजिंग का एसएल, एंड टारगेट इज 55,000। ठीक है, ये सीन सिनेरियो अगर जनरेट होता है, ठीक है, तो भाई मतलब अपॉर्चुनिटी है। अदरवाइज यहाँ पे क्योंकि 55,000 का इसका टारगेट है। ठीक है, वो तभी कैंसिल होगा जब ये 52,850 के नीचे जाके क्लोज करेगा। जब ये 52,850 के नीचे जाके क्लोज करेगा, यहाँ पे कुछ भी धमा चौकड़ी ऊपर नीचे मचाता है किसी प्रकार से ही, मतलब ये जाना इसने ऊपर ही। ठीक है, हाँ पर्टिकुलरली कल की डेट की बात करूं तो भैया एक बार को तेजी से निकल जाइए। 53,930 के नीचे अगर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर ये प्रीमियम मीटिंग करेगा, फिर ये इधर ही इसी पर यहाँ टाइम पास होता रहेगा। ठीक है, टाइम पास होता रहेगा, फिर एक आप ट्रेंड लाइन डालिएगा ऐसे करके, और जब उसका ब्रेकआउट दिखे फिर बाय करिएगा। ठीक है, नहीं तो फिर नीचे सब सपोर्ट पे आए तब बाय करिएगा, जो मैंने आपके साथ सपोर्ट अभी डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये है दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी। कुल मिला के नीचे की तरफ अगर मार्केट आता है देन वेट फॉर माय मैसेज, मैं टेलीग्राम पे आपको बताऊंगा। ठीक है, करना क्या है, ठीक है, जब तक एक नंबर यार आप याद रखिए 25,750। ठीक है, ये नहीं ब्रेक होता ना, तब तक आपको नेक्स्ट 3 डेज यानी बुधवार, थर्सडे एंड फ्राइडे अपने दिमाग में सेलिंग का घुसाइएगा मत। ठीक है, ये नंबर ब्रेक हो, जस्ट वेट फॉर माय मैसेज ऑन टेलीग्राम। मैं प्राइस एक्शन देख के आपको एसएल या रेजिस्टेंस देख के, ठीक है, मैसेज डाल दूंगा कि शॉर्ट किया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये इसको पहले ब्रेक होने दीजिए। ठीक है, ये मार्केट ऐसा नहीं है कि मतलब आपने रेजिस्टेंस पे सेल कर दिया सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट पे बाय करने वाला मार्केट है ना, पर ऐसा नहीं है कि अब सेल कर दो। आपको ये वॉलेटिलिटी दिखेगी, 100 पॉइंट एकदम से दिखेंगे, भाई है किसी ने सेल कर दिया, वो एकदम से खिंच जाएगा मार्केट ऊपर। तो उसके लिए वो नंबर ब्रेक होना जरूरी है जो पूरे वीक का जो सपोर्ट है, जो मंडे से लेके फ्राइडे तक का जो सपोर्ट है, वो नंबर ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, वो नंबर नहीं है कि भाई आपने 25,950 पे, वहां से ऑल ऑफ सडन आपको एकदम से 70-80 पॉइंट की गिरावट दिखेगी। ठीक है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ही चल रहा है यहाँ पे मार्केट, पर आप फिर सेलिंग आप वहां फंस जाओगे, फिर आपको बाइंग दिख जाएगी। तो ये पूरे पूरे हफ्ते जो बीच में धमा चौकड़ी मच रही है, उसकी नॉइज को अवॉइड करिए, उस पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, ऊपर की तरफ आता है, आपने प्रॉफिट बुक करना है। मैं दोपहर में वीडियो खामोखा नहीं डाली थी, 970 900 भैया निकलिए वहां से।
और 2 बजे के बाद बहुत दिखेगा आपको ये, 1:30 बजे के बाद, 2 बजे के बाद ये कहानी आपको बहुत दिखेगी, एकदम से गिरता हुआ मार्केट और एकदम से चढ़ता हुआ मार्केट। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको चीज समझ में आई होगी। स्टॉक्स, स्टॉक दोस्तों वही है, रडार पे लगे हुए हैं जो कल डिस्कस किए थे आपसे। मैरिको पे नजर बना के चलिए, जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है ये बुलिश ही है। ठीक है, 705, 708, 710 के आसपास गया था, इसका टारगेट है ऊपर का 712 के ऊपर। जिस दिन इसने क्लोजिंग दे दी, नंबर इज 712, मतलब उस दिन आपको मोमेंटम दिख जाएगा स्क्रिप्ट में। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके टाइम पास कर रहा है ना, जिस दिन इस नंबर के ऊपर क्लोज कर दिया 712, उस दिन आपको मोमेंटम दिख जाएगा। ऐसे ही आपका MGL वो भी टाइम पास कर रहा है। ठीक है, वो भी जिस दिन 1952 के ऊपर निकल के क्लोज दे देगा, MGL का भी चार्ट था ना, कहाँ था, ये रहा। ठीक है, ये भी बिल्कुल टाइम पास कर रहा है। ये भी जब इस इसके ऊपर निकल के क्लोज दे देगा, 19 कितने दिन हो गए देखिए इसको, 1 2 3 4 5, आज छठा दिन था। ठीक है, तो 1950 के ऊपर तो ये ड्रामेबाजी जो है इनकी बंद हो जाएगी। तो नंबर का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी भी हो सकता है। चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।